हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास। फाइंड करना है आपको, ए पार्ट है 1/2 ऑफ, जिसके अंदर आपके फर्स्ट एंड सेकंड दिए हुए हैं। ऐसे सिमिलरली बी पार्ट है, बी में भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है 1/2 ऑफ। एक बार तो आपको निकालना है 2 होल 3/4, 1/2 का 2 होल 3/4 निकालना है और 1/2 ऑफ 4 होल 2/9 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/2 ऑफ, पहले तो अपन लिख लेते हैं ए का फर्स्ट पार्ट में आपके कर रहा हूँ, तो 2 होल 3/4 यहाँ लिख लेते हैं 2 होल 3/4। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए ऑफ मीन्स क्या होता है। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, शायद 4th या 5th क्वेश्चन ऐसा ही था, जिसमें भी अपन ने ऐसा ही किया था। लेकिन वहाँ पर क्या थे, ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दिए हुए थे। यहाँ पर क्या हो गया, अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन आ गया 1/2 के साथ में मिक्स फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर सब मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, तो देखो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन के साथ में, 2 होल 3/4 के साथ में। कैसे करते, तो ऑफ मीन्स क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 ऑफ की जगह आप लगाइए मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, 2 होल 3/4। ठीक है, तो एक तो तरीका है अपने पास में, पहले 4 2 जा 8 करूँ, 8 + 3 करूँ, कितना होगा 11, 11/4 लिखूँ और यहाँ पर 11/4 लिख के और फिर इसको सॉल्व कर ले। एक तो तरीका ये वाला है, और एक तरीका कौन सा है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि 2 होल 3/4। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो ध्यान से देखना, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। देखो 2 होल 3/4 होता है ना, बीच में यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कौन सा साइन होता है, तो प्लस साइन होता है। 2 होल 3/4 को कैसे लिखा जाता है, 2 + 3/4, ऐसे 2 + 3/4 ऐसे होता है, लिखने का तरीका होता है 2 + 3/4। ये 2 यहाँ पर होता है, क्लियर है। तो देखिए कैसे होता है 2 + 3/4, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 2 + 3/4। ठीक है, लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखना आप, क्योंकि 2 होल 3/4 पूरा नंबर है, तो इसको पूरे को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है एक बार तो 2 से। ठीक है, तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से, तो 2 से 2 रिड्यूस, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3/4 से। तो देखो 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 × 1 3, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8, क्या आ गया हमारा 3/8। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रैक्शन है, आपको पता है 1 के नीचे क्या होगा, डिफॉल्ट 1 ही होता है। अब इन फ्रैक्शंस को तो आपको सॉल्व करना आता है। जब भी 2 फ्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो 1 × 8 करो, 8 आएगा। ठीक है, 3 × 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा 3 आएगा, डिवाइडेड बाय, और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 1 8 आएगा। ठीक है, तो 8 + 3 कितना होता है 11, 11/8 इसका आंसर होगा। क्लियर है, एक तो तरीका ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड और मैं आपको सिखा देता हूँ। वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर अपन डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो ये वाला था। क्या करेंगे, देखो सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड है ये, सेकंड क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखना सेकंड पार्ट नहीं है। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, 1/2 ऑफ की जगह इंटू लगा दिया, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो आपको लिखना आता है 2 होल 3/4 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 आएगा, और 8 को प्लस करेंगे 3 से, कितना आएगा 11/4। तो यहाँ पर लिख लीजिए 11/4। तो पहले 1/2 लिख लेता हूँ, और 2 होल 3/4 को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया 11/4 में। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो 11 × 1 11 और 4 × 2 8, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में आपको जो ठीक लग रहा है वो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड ठीक है अपनी अपनी जगह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट किसका, 1/2 का, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, 4 होल 2/9। तो हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अब तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4 होल 2/9 को क्या लिख सकते हैं, 4 होल 2/9 को लिख सकते हैं 9 4 जा 36, 36 + 2 कितना होता है 38, और 38 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 9 है, तो यहाँ लिख दो 9, तो 38 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है 38, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, कट सकता है ना, इवन नंबर कट जाता है 2 से। ठीक है, तो 2 1 जा 2, और ये 38 कितने टाइम्स जाएगा 19 टाइम्स जाएगा, और 19 डिवाइडेड बाय 9। देखो 19 × 1 क्या होगा 19 ही होगा, और 9 है यहाँ पर 1 है, तो 9 × 1 क्या होगा 9 होगा, तो 19/9 इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब बी पार्ट करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 5/8, बी का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं पहले, तो 5/8 ऑफ, यहाँ पर क्या है हमारे पास में 3 होल 5/6।
कैसे करेंगे? तो देखो 5/8 और ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 होल 5/6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर में, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है हमारा? 18 प्लस 5 करके बताइए 23, 23/6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 23/6। अब क्या रिड्यूस हो रहा है क्या? कुछ देखिए यहाँ पर रिड्यूस होने वाली बात है क्या? नहीं है, कुछ भी कहीं से भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो 23 इंटू 5 कर लो, सिंपल सी बात है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 11, 115, ठीक है। और 8 इंटू 6 कर लो, तो 8 इंटू 6 क्या होता है? 8 पंजे 45, 8 6 54, 54 है ना। तो 115/54 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट भी हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं बी क्वेश्चन का। तो बी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास में 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। बी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो 5/8 तो आप लिखोगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 9 होल 2/3 को क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ फिर से। 9 होल 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 इंटू 9 करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 इंटू 9 27 और फिर न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। तो 27 प्लस 2 29, 29 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है, तो 29 डिवाइडेड बाय 3 अपन लिख सकते हैं। ये अपन ने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5, अब यहाँ पर देखिए कुछ रिड्यूस होने वाली बात है क्या? कोई रिड्यूस हो रहा है कहीं ना कहीं से? नहीं हो रहा है ना रिड्यूस। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर करेंगे 29 इंटू 5 कर लो, सिंपल सी बात है। 9 5 जा 45, 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो 145 तो यहाँ पर आया। और 8 3 जा कितना होता है हमारा? 24, तो 8 3 जा 24 हमारा यहाँ पर आया डिनोमिनेटर में। तो ये भी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 145/24 आंसर होगा। तो इस टाइप से हमने ये सबके आंसर्स निकाले। तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। देखो ये वाला भी मेथड सही है अपनी जगह, ये वाला मेथड भी सही है अपनी जगह। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इस वाले में थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है, मल्टीप्लाई कम हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा कैलकुलेट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी टेबल आ जाती है थोड़ी सी। देखो 29 को मल्टीप्लाई करना हो रहा है 5 से, तो आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हो, 29 को लिख के ही आप करोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह ठीक है, और दोनों मेथड आपको आने चाहिए, अच्छी बात है ना। आपको मेथड अगर ज़्यादा आएंगे तो अच्छी बात है, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।